राहुल गांधी सदन के बाहर निकले और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर एक बड़ा आरोप लगाया है, एक निशाना साध दिया है। नमस्कार दोस्तों, मैं रामनी शर्मा सजग भारत में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आपको पता ही होगा कि मॉनसून सत्र जो है वो चालू है, यानी कि आज से दोनों सदन लोकसभा और राज्यसभा दोनों में कार्रवाई की जा रही है। बैठक जो है वो जारी है, पर इसी के साथ खबरें जिस तरीके से निकल कर आई कि लगातार हंगामा मचा हुआ है जोरदार विपक्ष की तरफ से, क्योंकि विपक्ष ने तो पहले ही सोच लिया था कि भैया हमने चिट्ठी लिख दी, हमने तुमसे बड़े सवाल कर लिए, हमने बार बार अपने पोस्टों में चाहे चुनाव आयोग पर निशाना साधा हो, चाहे बिहार महाराष्ट्र के चुनावों पर बोला हो, चाहे पहलगाम पर बोला हो, ऑपरेशन सिंदूर पर बोला हो, अहमदाबाद प्लेन क्रैश पर बोला हो, हर मुद्दे पर हमने आपसे सवाल कर करके हम थक चुके हैं। पर अब सदन में ये होगा कि सदन में तो तुम्हें जवाब देने ही पड़ेंगे। दोस्तों, ये पूरी खबर मैंने आपको बताई थी, पर इसी बीच एक बड़ी खबर जो है वो निकल कर आई है कि राहुल गांधी ने एक बड़ा आरोप जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर और लगा दिया है सदन पर। किस तरीके से राहुल गांधी ने जो बोला वो मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ। हर बार ऐसा होता है कि राहुल गांधी के साथ कुछ ना कुछ ऐसा किया जाता है जिसके बाद वो एक बड़ा मुद्दा बन जाता है। जैसे जब अडानी के मुद्दे पर राहुल गांधी बोलते हैं तो माइक बंद कर दिया जाता है और सदस्यता रद्द कर दी जाती है। वैसा ही इस बार फिर से राहुल गांधी के साथ होता है। राहुल गांधी ने एक बड़ा आरोप यह लगाया है तो कि मुझे बोलने नहीं दिया जा रहा, मतलब मैं विपक्ष का नेता हूं, मैं इस सदन का हिस्सा हूं, परंतु मुझे बोलने ही नहीं दिया जा रहा है। और इसी के साथ दोस्तों कल तक के लिए सदन को स्थगित कर दिया गया है। अब आप सोच लीजिए कितना हाई वोल्टेज का ड्रामा हुआ है। और कल तक के लिए सदन को स्थगित कर देना, आज 3 बार सदन को स्थगित किया गया, अब कल के लिए टाल दिया गया है कि कल जो है वो कल के लिए सदन को 11 बजे तक स्थगित कर दिया गया है। तो क्या इससे यह प्रूफ होता है, क्या इससे यह आशंका लगाई जा सकती है कि सरकार जवाब देने से डर रही है, कि सरकार वैसे तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तमाम सवालों के जवाब दे नहीं सकती, पर हाँ अगर सदन में भी सवाल किए जा रहे हैं तो सदन में भी सरकार जवाब देने से बच रही है। क्या इसीलिए बार बार सदन को स्थगित किया जा रहा है, या विपक्ष जिस तरीके से हंगामा कर रहा है उससे कहीं ना कहीं कोई भय बना हुआ है? तो राहुल गांधी का पूरा बयान मैं आपको एक बार यहाँ पर सुनवा देती हूँ। राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा, देखिए सवाल यह है कि जो हाउस में डिफेंस मिनिस्टर को बोलने देते हैं और उनके लोगों को बोलने देते हैं, मगर विपक्ष से अगर कोई कुछ कहना चाहता है तो उसे कोई भी इजाजत नहीं है। मैं लोकसभा में विपक्ष का नेता हूं और मेरा हक है, वो मुझे तो कभी बोलने ही नहीं देते। ये एक नया अप्रोच है। पीएम मोदी दौड़कर 1 सेकंड में हाउस से निकल गए और कोई भी चर्चा नहीं की। मगर सबसे बड़ा इश्यू ये है कि अगर सरकार के लोग बोले तो हमें भी स्पेस मिलना चाहिए। हम 2 शब्द कहना चाहते थे पर विपक्ष को इजाजत ही नहीं है। राहुल गांधी ने देखो ये एक बड़ी चीज कही है। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए इस चीज की वीडियो भी जो है वो लगातार इस चीज की वायरल हो रही है कि कैसे राहुल गांधी ने बोला है कि भैया मैं विपक्ष का नेता हूं, सदन में बोलना मेरा हक है। जब सरकार के लोगों को बोलने का पूरा मौका दिया जा रहा है तो आखिरकार विपक्ष के लोगों को बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा। और ये आरोप तो हर बार जो है वो लगाए जाते हैं कि उन्हें बोलने नहीं दिया जाता। पहले जो उनके साथ हुआ कि माइक बंद कर दिया गया, सदस्यता रद्द कर दी गई, जिस तरीके से भी मतलब जो भी आरोप उन पर लगाते वो आए हैं हमेशा से कि किस तरीके से व्यवहार विपक्ष के साथ किया जाता है। और अब की बार जिस तरीके से नजर है, क्योंकि देखिए बहुत सारे इस बार सदन में जो है उस पर चर्चा होनी है, सबसे अहम मुद्दे, क्योंकि इस साल बहुत कुछ हुआ है और जिसके बारे में जानने का हक विपक्ष के साथ साथ इस देश की 140 करोड़ की जनता को भी है कि इतने रेल हादसे हो गए, आतंकी हमले यहाँ हो रहे हैं, प्लेन क्रैश यहाँ हो रहे हैं, चुनाव आयोग कटघरे में खड़ा है, चुनाव आयोग पर भी भरोसा नहीं कर सकते। तो ये सारे सवाल है कि आखिरकार इस देश की जनता करे तो फिर करे क्या? ये देश की जनता जानना चाहती है कि क्या वो सुरक्षित है, क्या सुरक्षा में चूक हुई थी। ये बहुत सारे सवालों पर चर्चा होनी है और बहुत बिल्स जो है 16 बिल बताए जा रहे हैं कि 16 बिल इस बार पेश होने हैं जिन पर चर्चा होगी। पर पहले ही दिन दोस्तों बवाल हो गया, पहले ही दिन हंगामा हो गया और पहले ही दिन की ये तस्वीरें आई तो सोचिए विपक्ष पूरी तरीके से तैयार है।
राहुल गांधी और पूरा 24 दल जिन्होंने वर्चुअल मीटिंग करी थी, जिन्होंने मीटिंग करके पहले ही तय कर लिया था, रणनीति बना ली थी कि घिराव होगा, तो क्या उस घिराव से नरेंद्र मोदी, अमित शाह और पूरी सरकार डर रही है? क्या उसका इतना भय है कि विपक्ष कैसे नारेबाजी कर रहा है, विपक्ष कैसा हंगामा कर रहा है, जिस वजह से सदन को स्थगित बार बार किया जा रहा है और कल तक के लिए अब सदन को स्थगित कर दिया गया है। तमाम खबरें आप तक पहुंचाते रहेंगे दोस्तों, देखते रहेगा सजग भारत। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।